सो पहला क्वेश्चन था डिफरेंस प्रिंसिपल. जॉन रॉल्सन इज ओके. फ्रॉम द पोजिशन. ठीक है. डिफरेंस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अब यहाँ पे आप है ना ब्रीफली जो उसके दोनों प्रिंसिपल हैं उसको मेंशन कर सकते हो. एंड दिस इज पार्ट ऑफ द सेकंड प्रिंसिपल. फाइन. ये करना है आपको यहाँ पे. इट बेनिफिट्स द लीस्ट माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जस्टिस. ठीक है. इफ यस दोज इनइक्वालिटीज आर justiciable provided they are going to benefit least marginalized नहीं, marginalized sections. least marginalized नहीं है यहाँ पे. जो marginalized और vulnerable sections हैं उनको. least marginalized का मतलब तो ये हो गया कि जो कम से कम marginalized है. some payments is pretty okay. good argument. It complements the principle of the ठीक है. ठीक है. अच्छा आंसर आपका. आप आंसर ठीक लिख रहे हैं. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही मैकेनिकल आंसर आपको लग रहा है. इट्स फाइन. जस्ट इफ़ यू ऐड सम कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स तो फिर उसमें क्या होता है आपके जो आंसर में है ना थोड़ी सी और ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो जाता है इफ़ यू आर एडिंग कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स. अदरवाइज यू आर राइटिंग फाइन. इट्स नॉट एन बिग इशू. पॉलिटिकल आइडिया रिस्पेक्टिव द इट गोज बियॉन्ड द फॉर्मल इक्वालिटी. ठीक है. इक्वालिटी ओके. ठीक है. आप इसको लिंक कर रहे हैं इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी के साथ में कि जो इसकी जो खामियां हैं विच इज़ सी इट कैनॉट बी कंपनसेटेड विद इक्वालिटी ऑफ आउटकम. बट इसकी खामियां हैं. इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज ए पॉलिटिकल आइडिया आपको लिखना है कि वही पॉलिटिकली जो मतलब मार्क्सिस्ट हैं या फिर सोशलिस्ट हैं दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट कि एवरीवन शुड गेट इक्वल शेयर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज बीइंग अवेलेबल. अब इसके चैलेंजेस आपको लिखने हैं कि भाई देखो अगर ऐसा कर दिया तो इससे तो हम मेरिट को प्रमोट ही नहीं कर पाएंगे. इनफिशिएंसी काफ़ी आ जाएगी. ठीक है. जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली इफ़ेक्टिवली हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. सो अगेन only those people who are poor or who are not having that kind of merit to handle that proper economic resources फिर अगेन उन्हीं के पास रह जाएगा जो मोर इफिशिएंट है. तो ज़बरदस्ती स्टेट अगर यहाँ पे इन्फोर्स करेगा तो इट इज़ गोइंग टू हैव दीज काइंड ऑफ रेमिफिकेशंस. वो डायमेंशन आपको लिखनी है आफ्टर राइटिंग दैट कि हाउ these people want to ensure that every single economic reward should be given equally to everyone. फिर उसका फ्लॉ आपको लिखना है कि ये फ्लॉ है इसका. ओके. ठीक है. ये अच्छा डैमेज लिखा आपने. अब यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करिए इतना. ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. आई होप सो. इतना एक्सप्लोर मत करिए इसको. थोड़ा सा ही इसको करके ही कंक्लूड करिए. आप ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है. सो एडहेयर टू वर्ड लिमिट. और टाइम कितना लगाते हो अब ये भी मेरे को बताना नेक्स्ट टाइम से. affirmative actions policies are okay. So the policy discrimination. ठीक है. डिफाइन किया आपने.
Either it's promote idea of dignity. John Rawls, in his difference principle, has justified unequal treatment for the least advantaged section of the society. अब यहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट इन द सेंस कि भाई जो भी हम किसी को मोर इकोनॉमिक रिमोरेशन दे रहे हैं ना, फाइन, दे मस्ट डू थिंग्स for the benefit of these people. This is what they are saying. Okay, so ये मेरे ख्याल से अफर्मेटिव एक्शन का पार्ट नहीं है यहाँ पे यार. You should not mention difference principle here. Difference principle is about giving, you know, different treatment to those people who are having some kind of better capabilities, better skills, so that not only they get benefit from those things, but also those who are least advantage section of the society. तो ये बात याद रखना आप. फाइन, ये यहाँ मत मेंशन करो, कोई ज़रूरी नहीं है. ओके, गुड पॉइंट. ठीक है, अमर्त्य सेन का यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आप. हाँ वही बात है, ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगा. फाइन, ये भी बहुत बड़ा कर दिया आपने. अब आंसर को इतना बड़ा मत किया करो आप, जो ज़रूरी है उतना ही रखो उसको, बाकी कंप्रेस करो उसको जितना ज़रूरी है. रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए आपके आर्गुमेंट्स. ठीक है, तो अगर ये डायमेंशन पहले लिख चुके हो आप कि वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी को प्रमोट करता है, तो उसको अलग से फिर इसको रिपीटेटिव टाइप में मत करो उसको. अवॉइड रिपीटिशन, जस्ट फोकस ऑन द न्यू आर्गुमेंट्स, फिर कंक्लूड कर दो उसको अपने आंसर को. पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस. क्वेश्चन लिखा करो, जो मैंने पूरा प्रॉपर लिखा है वो क्वेश्चन वही लिखा करो. ओके, पहले लिखो जॉन रॉल्स क्या बोल रहा है. ठीक है, जॉन रॉल्स हाउ इज फोकसिंग ऑन एटॉमिस्टिक सेल्फ. ठीक है, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल, नॉट साइडलाइनिंग द कम्युनिटी. उस डायमेंशन को पहले प्रॉपरली एक्सप्लोर करो. जो आपने लिखा ना, एक्सप्लोटेड और एनकम्बर्ड सेल्फ, इसको प्रॉपरली बताओ. ठीक है, एटलीस्ट 20% एरिया यहाँ पे इसका कवर करो आप. देन दे आर क्रिटिसाइजिंग हिम. फाइन, और सिग्निफिकेंस अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है. जब आप ये डायमेंशन लिख रहे हो उसी के अंदर ही आप उस सिग्निफिकेंस उसको दे दो. ये हेडिंग ऐसा अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये बात याद रखना. ठीक है, वहीं पे ही आप क्लियरली मेंशन कर दो कि भाई देखो, कम्युनिटी गुड का रोल है ना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है. इवन इफ इट इज़ जस्ट फॉर वन इंडिविजुअल्स कैनॉट हैव हिज इंडिपेंडेंट लाइफ अपार्ट फ्रॉम द कम्युनिटी और सोसाइटी. वो डायमेंशन आपको यहाँ पे लिखनी है. ठीक है, फेमिनिस्ट डायमेंशन लिख रहे हो आप यहाँ पे. देखो, इस क्वेश्चन से मतलब इस टेस्ट से आप ये समझ लो कि आपको अपना कंटेंट मिनिमाइज करना है. ठीक है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स आपको लिखनी है वही लिखनी है. ये नहीं कि पूरा सब कुछ जो आ रहा है सब आ रहा है उसके अंदर घुसा दूँ जो करके, नहीं. जितना ज़्यादा रिलेवेंट है उसी हिसाब से. इस क्वेश्चन के अंदर आपको जॉन रॉल्स का डायमेंशन लिखनी थी. फिर अगर ये यहाँ पे लिख रहे थे तो इनकी जो भी सेंडल का और इनका जो भी आपने व्यूज़ लिखे हैं उसी के अंदर आपको सिग्निफिकेंस रिफ्लेक्ट करते क्लियरली वहाँ पे, और फिर कंक्लूड कर देते. अननेसेसरली बहुत बड़ा आंसर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी.
आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। अब लिबरल के ऊपर लिखो पहले तो, लिबरलिज्म के की आइडियाज़ क्या क्या हैं। ठीक है, रॉल्स का जस्टिस है, आइडिया ऑफ जस्टिस है, वो आइडिया ऑफ जस्टिस एज सच इन लिबरलिज्म उसको कैसे रीच कर रहा है। ठीक है, अब बेंथम वाला आपने क्रिटिसाइज कर दिया, इट्स फाइन। प्रोसीजरल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ओके, गुड पॉइंट। अब आप बताओ कि ये है ना लिबरल का जो की आइडिया है कि कीपिंग इंडिविजुअल एट द सेंटर, उसको फोकस कर रहा है रॉल्स भी। ये डायमेंशन आपको क्लियरली मेंशन करनी है आपको यहाँ पे। जस्टिस, हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट कि फर्स्ट प्रिंसिपल जस्ट फोकसिंग ऑन द बेसिक लिबर्टीज of an individual, this is a good dimension. Very good answer, ये अच्छा लिखा आपने। चलो, गुड एफर्ट।